इमरजेंसी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो मार्केट में अवेलेबल है, अमूमन 2 पिल्स होती हैं जो कि एक पैकेट में अवेलेबल होती है, डिफरेंट नाम से है। ईसीपी कॉमन नेम है जिसमें ये अवेलेबल होती हैं, 2 टैबलेट्स हैं। और ये कहा जाता है कि अगर आपका कोई अनप्रोटेक्टेड जो है इंटरकोर्स हो गया है, हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक ऐसा हो गया है जिसमें कोई किसी किस्म की प्रोटेक्शन यूज़ नहीं हुई, या अगर कॉन्डोम यूज़ किया था तो वो रप्चर हो गया है, ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो गया है, तो उस सूरत-ए-हाल में फिर ये है कि एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आपको इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। जितनी जल्दी इस्तेमाल कर ली जाए उतना ही बेहतर, नहीं तो 72 घंटों के अंदर कहते हैं कि आप इस्तेमाल कीजिए। ये काम इस तरह से करती है कि ये आपके हार्मोन लेवल को इंटरप्ट कर देती है, जिसकी वजह से एग रिलीज़ होने को रोक देती है, ठीक है? लेकिन अगर एग रिलीज़ हो चुका हो तो इसकी एफ़िकेसी कम होना शुरू होती है, या एग रिलीज़ होने वाला हो, तो इसलिए ये 100% नहीं होती है। ये तभी काम करती है, ये तब ली जाए कि जब तक एग रिलीज़ ना हुआ हो। तो इसलिए जो है ये एक एक्स्ट्रा मेथड के तौर पे यूज़ की जाती है। इसको आप एज़ अ रेगुलर मेथड नहीं यूज़ कर सकते कि हर दफ़ा आप इसको ले लें, चूँकि इसके कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसके साथ पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, टाइम से पहले हो जाती हैं, ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों को नौज़िया, वॉमिटिंग भी होती है। सो इसको एक रेगुलर मेथड के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, आप तब यूज़ कर सकते हैं कि जब कोई ऐसी चीज़ होगी कि आप जो रेगुलर मेथड यूज़ कर रहे थे वो नहीं यूज़ कर पाए और आप यूज़ कर लें। लेकिन इसका 30% फेलियर रेट है। अगर आपने बिल्कुल ओव्यूलेशन डे पे लिया तो चांसेस हैं कि ये काम नहीं करेगी। सो अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आपने ली है और आपकी फिर भी आपकी पीरियड डिले हो रही है तो अपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। दूसरा ये एक और भी बात इसमें एश्योरेंस में है कि अगर आपने पिल ली थी लेकिन स्टिल आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो प्रेगनेंसी को कोई हार्म नहीं होता, यानी प्रेगनेंसी को कोई नुकसान नहीं होता, और अगर आप चाहें तो वो प्रेगनेंसी उसको कंटिन्यू भी कर सकती हैं बेफिक्र होकर।